तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कथन दिए हैं, ठीक है ना। ये कथन दिए हैं, इन कथनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है और उसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये भी आता है आपके पास परीक्षा में, ठीक है ना। तो आपका जो है ये लास्ट, ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने का लास्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण दी थी, उसको संतुलित कैसे करना है। दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं दी हैं, उनके लिए जो है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं। अब ये तीसरा चीज क्या है कि कथन दिए हैं, उसको किस प्रकार से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और फिर उनके लिए जो है रासायनिक संतुलित करना है उसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पर, और साथ में जो है उसकी अवस्था, ठीक है ना, साथ साथ में उसकी अवस्था भी लिखेंगे, ठीक है ना, किस अवस्था में आपका जो है पाया जा रहा है वो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ठीक है ना। तो देखिए जल में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जल में ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl। ठीक है स्टूडेंट, तो बी ए, बेरियम पे 2 चार्ज, क्लोरीन पे 1, तो बेरियम का चार्ज चला गया क्लोरीन पे, तो यानी BaCl2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, प्लस, और ये देखिए जल में घुलनशील है यानी ये एक्वा, ठीक है ना, ए क्यों लिखते हैं इसको। ठीक है, ये विलियन है, विलियन के लिए क्या लगता है आपके पास, ठीक है, जल में घुलनशील यानी BaCl2 एक्वा हो गया। ठीक है, तथा आपके पास क्या दिया है, सोडियम सल्फेट स्टूडेंट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के लिए क्या प्रयोग होता है, Na प्रयोग होता है स्टूडेंट, सोडियम, और सल्फेट के लिए लगता है SO4। ठीक है स्टूडेंट, तो सोडियम पे 1 चार्ज वह सल्फेट पे चला जाएगा, सल्फेट का 2 चार्ज नेगेटिव होता है वह सोडियम पे आ जाएगा, तो Na2SO4 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, Na2SO4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम का Na और क्लोराइड का क्लोरीन से Cl बन गया। Na पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर एक नेगेटिव, यानी ये न्यूट्रल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास क्या आ रहा है, का विलियन, विलियन यानी ये भी एक्वा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सोडियम सल्फेट ये भी आपका एक्वा है। ठीक है, सोडियम सल्फेट भी एक्वा है, और सोडियम क्लोराइड ये विलियन है, तो ये भी आपके पास एक्वा है। ठीक है स्टूडेंट, और अघुलनशील, ठीक है स्टूडेंट, अघुलनशील यानी क्या बना रहे हैं, सॉलिड। ठीक है, अघुलनशील जो घुलता नहीं, सॉलिड है वह। ठीक है, क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना रहे हैं क्या, बेरियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बेरियम पे भी 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, यानी ये भी न्यूट्रल हो गया स्टूडेंट, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अवक्षेप, अवक्षेप बोल देगा तो भी आपके पास ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ठीक है ना, अघुलनशील बोल दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आइए अब इसको देखिए संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए बेरियम, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए बेरियम, बेरियम यहाँ पर 1, ठीक है, परमाणु संख्या 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी आपके पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है बेरियम की। क्लोरीन के 2 परमाणु है यहाँ पर, ठीक है ना, परमाणु संख्या 2, यहाँ पर 1 है तो इसको भी 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 से गुणा, 2 से गुणा करते ही स्टूडेंट सोडियम जो है 2 हो गए। ठीक है ना, सोडियम के परमाणु 2 हो गए, तो यहाँ पर भी सोडियम के परमाणु 2 है, परमाणुओं की संख्या 2 है, ये बराबर हो गया। उसके बाद बचा क्या, सल्फेट, सल्फेट SO4, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी SO4 एक ही है, यानी स्टूडेंट ये आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको। चलिए अब अगला आ जाइए, तो अगला आपके पास क्या दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम के लिए Al और सल्फेट के लिए SO4। ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज वह चला जाएगा सल्फेट पर 2 चार्ज वह चला जाएगा एल्यूमिनियम पर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी ये भी आपके पास एक्वा स्टूडेंट, ठीक है, एक्वा है। ठीक है, और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba क्लोराइड यानी Cl, तो बेरियम पर 2 चार्ज होता है वह क्लोरीन पे चला जाएगा, क्लोरीन का 1 चार्ज बेरियम पर चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यह क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, अवक्षेप यानी स्टूडेंट सॉलिड, अवक्षेप यानी सॉलिड। ठीक है, सॉलिड बना रहा है। ठीक है, सॉलिड दे रहा है यहाँ पर आपके पास। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, एल्यूमिनियम AlCl। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज वह क्लोरीन पर हो गया, और क्लोरीन पर 1 चार्ज वह एल्यूमिनियम पर। ठीक है, एक को दिखाना नहीं है,
फिर बेरियम सल्फेट स्टूडेंट, ठीक है, बेरियम Ba और सल्फेट हो गया SO4 स्टूडेंट, ठीक है। बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी सल्फेट पर 2 चार्ज, बेरियम पर भी 2 चार्ज, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया स्टूडेंट, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो यानी बेरियम क्लोराइड यानी ये भी आपके पास एक्वा स्टूडेंट, एक्वास है, और AlCl3 यानी ये भी एक्वा है, और उसके बाद बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा है, यानी ये सॉलिड है स्टूडेंट, ठीक है, सॉलिड है। आइए इसको अब संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ परमाणुओं की संख्या 2 है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की परमाणुओं की संख्या 1 है, यानी इसको 2 से क्या कर देंगे स्टूडेंट, गुना कर देंगे। 2 से आपने इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। 2 से गुना करते ही स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, 2 से गुणा करते ही 2 तिया 6, यानी क्लोरीन के 6 परमाणु हो जा रहे हैं, और यहाँ पर 2 है तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। जब क्लोरीन के परमाणु आप बराबर कर रहे हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेरियम के परमाणुओं की संख्या जो स्टूडेंट 3 हो जा रही है, और यहाँ बेरियम के परमाणु की संख्या है 1 है, तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, तो बेरियम के भी परमाणुओं की संख्या 3 हो गई, ठीक है। जब गुणा करते ही सल्फेट, सल्फेट के भी 3 परमाणु हो गए, और यहाँ पर भी सल्फेट के 3 परमाणु है स्टूडेंट, और कुछ नहीं बचा। यह जो है आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया स्टूडेंट। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, मात्र 5 या 10 सेकंड में जो है आप किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए कि किस प्रकार से हम रासायनिक अगर समीकरण दी है तो उसको हम संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से अगर हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं दी हैं तो उसके लिए हम रासायनिक समीकरण लिखकर फिर उसको संतुलित कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है कोई कथन दिया है उसके लिए हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, और फिर उसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, संतुलित कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका स्टूडेंट, मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड में जो है आप किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।